Namaste and once again welcome back to Organizopedia. If you're looking for inspiration to transform your space into a beautifully organized heaven, you are in the right place. क्योंकि साल का आखिरी टाइम आ गया है और एक परफेक्ट वक्त है अपने घर को ऑर्गेनाइज करने का, ताकि हम नए साल का स्वागत एक फ्रेश और क्लटर फ्री स्पेस के साथ कर सकें। इसलिए मैंने ऑर्गेनाइजोपीडिया के सबसे पॉपुलर और यूजफुल होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड मस्ट हैव प्रोडक्ट्स को एक ही वीडियो में कंपाइल किया है। ये आइडियाज न सिर्फ आपके घर को ज्यादा फंक्शनल और स्टाइलिश बनाएंगे, बल्कि आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा इजी एंड स्ट्रेस फ्री भी करेंगे। तो चलिए साथ मिलकर अपने घर को नए साल के लिए रेडी बनाते हैं। जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, और उनके साथ साथ जब मैं इस वीडियो को कंपाइल कर रही थी तो काफ़ी सारे होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ देख करके मैं अपने घर को फिर से रीऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रही हूँ। अगर आपके वार्डरोब में ऐसा कोई वर्टिकल स्पेस है जिसकी हाइट ज़्यादा है, तो जब आप कपड़े स्टैक करके रखते होंगे तो वो डेफिनेटली फॉल करते होंगे, और इस तरीके के वर्टिकल स्पेस को हम प्रॉपरली यूटिलाइज भी नहीं कर पाते हैं। तो रिसेंटली Amazon के ऊपर मैंने इन ऑर्गेनाइजर्स को देखा एंड दे आर द परफेक्ट सोल्यूशन टू ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब। इसके साथ में आपको व्हील्स भी मिलते हैं एंड विद इन 2 मिनट्स आप इस बॉक्स को असेंबल कर सकते हैं। बस आपको इन चारों फ्लैप्स को कुछ इस तरीके से ओपन करना है। इसके साथ में एक रिम आता है जिसे आपको टॉप में फिक्स करना है एंड योर बॉक्स इज ऑल सेट। अब इसे आप इस तरीके से ऊपर से लिड लगा के भी यूज कर सकते हैं। फ्रंट साइड से भी इस बॉक्स को इस तरीके से ओपन किया जा सकता है। इस तरीके की ओपनिंग दोनों साइड में गिवन है। इन ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से वर्टिकल स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि ये बॉक्स एक के ऊपर एक बहुत आराम से स्टैक किए जा सकते हैं। एंड बहुत ही कन्वीनियंटली आप इस फ्लैप को ओपन करके अपने क्लोथ्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस वाले शेल्फ के अंदर मैं वो सारे क्लोथ्स रखती हूँ जिन्हें मेरे हस्बैंड बहुत फ्रीक्वेंटली वेयर नहीं करते हैं, जैसे कि इंडियन वेयर्स, और ओपन में रखने की वजह से क्लोथ्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते थे। तो इस तरीके के बॉक्सेस के अंदर रखने से इन्हें ईजिली एक्सेस भी किया जा सकता है एंड क्लोथ्स गंदे भी नहीं होंगे। ऊपर भी काफी सारा स्पेस मिलता है जहां पर आप और भी क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज या फिर स्टैक करके बहुत आराम से रख सकते हैं। इस फ्रंट पोर्शन को ओपन करके बहुत आराम से जो भी क्लॉथ आपको पिक करना है उसे इजीली पिक एंड वापस स्टैक में रखा जा सकता है। ये ऑर्गेनाइजर्स मुझे बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगे। रिसेंटली इट वॉज माई रियल ब्रदर्स वेडिंग, और उसके लिए ही हमने हर ड्रेस के मैचिंग बहुत सारे ज्वेलरी सब ने ही परचेज करी थी। अब इस ज्वेलरी को अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो एक दूसरे में फंस करके ज्वेलरी खराब हो सकती है, तो उसे ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी है। सो रिसेंटली मैंने कुछ ज्वेलरी पाउचेस ऑर्डर करे हैं इन सारे ही ज्वेलरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये है पाउच जिसके अंदर आपको इस तरीके के डिफरेंट लीव्स मिलते हैं, जिनमें आप अपने जो नेक पीसेस, मांग टीका और जो इयररिंग्स हैं उन्हें आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके के प्रॉपरली स्लॉट्स गिवन हैं। वेलक्रो की हेल्प से आपके मांग टीका और जो आपका नेक पीस है उसे ईजिली फिक्स करके रखा जा सकता है। ये एक चोकर पीस है तो मैं इसको इस तरीके से स्ट्रेट रख रही हूँ। इयररिंग्स के लिए भी प्रॉपर होल्स गिवन है जहाँ पर आप इयररिंग्स को फंसा करके अच्छे से रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पाउच है तो ईजिली विजिबल भी है कि कौन सी ज्वेलरी मैंने इस पाउच के अंदर रखी हुई है। तो इसी तरीके से डिफरेंट पाउचेस के अंदर जो प्रॉपर एक पूरा नेकलेस सेट था मैंने उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली भी हैं। अगर आपको पूरा पाउच कैरी ना करना हो तो आप सिंगल लीफ यानी कि सिंगल जो ज्वेलरी पाउच है उसे भी अपने ट्रैवलिंग बैग में कैरी कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बहुत बड़ा सा और हैवी पीस था तो वो भी बहुत आराम से इन पाउचेस के अंदर एडजस्ट हो जाता है।
तो आपको टोटल 6 लीव्स मिलते हैं, जो कि बहुत आराम से ज्वेलरी पीसेस रखने के बाद में भी जो आपका बड़ा वाला पाउच है उसके अंदर अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाती है। यहाँ पर एक और स्लॉट गिवन है जहाँ पर आप अपने बैंगल्स वगैरह बहुत आराम से हैंग करके रख सकते हैं। एंड एक बड़ा सा जिपर भी गिवन है जहाँ पर आप कुछ और नेक पीसेस या जो आपकी रैंडम ज्वेलरी है उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा हैंडल है, अब आप इसे अपने वैनिटी के अंदर सेफली रख सकते हैं। आपकी ज्वेलरी भी खराब नहीं होगी, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, एंड उसकी जो पॉलिश है वो भी खराब नहीं होगी। एंड जैसे कि मैंने बोला, ट्रांसपेरेंट पाउचेस होने की वजह से ईजिली आपको विदाउट पाउच को ओपन करे चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी ज्वेलरी को पिक करना है। जब भी हम बाहर से अंदर आते हैं इसी तरीके से फुटवेयर्स ओपन करते हैं, जिसकी वजह से फ्लोर गंदा भी होता है और ये देखने में भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं आप सबके साथ में एक शू ऑर्गेनाइजर शेयर कर रही हूँ, जिसे हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर ईजिली DIY करके असेंबल किया जा सकता है। दिस बेसिकली इज़ अ 4-tier शू रैक ऑर्गेनाइजर, जिसे आपको ऐसे कनेक्ट करके उसे रेडी करना है। अब इस ऑर्गेनाइजर को मैं अपने एंट्रेंस पे रख रही हूँ नेक्स्ट टू द शू रैक, और जिन शूज को हम फ्लोर पर ऐसे छोड़ देते थे उन्हें ईजिली इस शू ऑर्गेनाइजर में रखा जा सकता है। इसकी वजह से स्पेस ऑर्गेनाइज्ड भी होगा और घर भी बहुत ज्यादा गंदा नहीं होगा, है ना। एक बहुत ही बजट फ्रेंडली वे। अगर स्पेशली आप रेंट पे हैं तो इस तरीके के शू ऑर्गेनाइजर्स आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजर को मैंने अपने बेटे के वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए परचेज किया है, जिसमें आपको इस तरीके के पार्टीशन मिलते हैं जहां पर आप टी-शर्ट्स एंड शॉर्ट्स को या फिर पैंट्स को बहुत आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक जीन्स ऑर्गेनाइजर है, लेकिन जब इसमें मैंने मेरी जीन्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए तो प्रॉपरली जीन्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही थी। तो बच्चों की अलमारी के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उनकी टी-शर्ट, पैंट या फिर जो शॉर्ट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। एंड इसका सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इस ऑर्गेनाइज़र को मेरा बेटा भी बहुत आराम से एक्सेस कर पाता है। सो आपको ये इस तरीके की फॉर्म में मिलता है और आपको इसे असेंबल करना है। अगेन इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स और आप इसे बहुत आराम से असेंबल कर सकते हैं। इस तरीके के पार्टीशन गिवन है, तो बस आपको स्लॉट के अंदर इन्हें फिक्स करते जाना है। इस ऑर्गेनाइजर में प्रॉपर स्लॉट होने की वजह से जब बीच में से कपड़े को निकाला जाता है तो जो फाइल सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला, मेरा बेटा भी इसे ईजिली एक्सेस कर पाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग द होल स्टैक। तो एक के अंदर मैंने टी-शर्ट्स रखी हैं और दूसरे के अंदर मैंने जितने भी शॉर्ट्स, पैंट्स या जो जीन्स थे मेरे बेटे के, मैंने उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखा है। Everything is nice and visible and it can be easily accessed by anyone. आई एम श्योर अगर आपके घर में भी इस तरीके से कैबिनेट में आरओ होगा तो उसके आसपास का एरिया मेसी हो जाता है, खास तौर से वायर्स की वजह से। तो इस एरिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप नो ड्रिल बास्केट्स यानी कि जो एडहेसिव बास्केट्स होती हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरीके से बैक साइड में स्टिक करके इसे हुक में फिक्स कर दीजिए एंड देन यू आर ऑल सॉर्टेड। अब जितने भी वायर्स आपके शेल्फ के ऊपर पड़े हुए थे उन्हें आप इस तरीके से रोल अप करके बास्केट के ऊपर रख सकते हैं। आपका जो शेल्फ है वो एकदम से एम्प्टी हो जाएगा एंड यू कैन यूज दिस स्पेस for organizing other things below the basket. आरओ की लेफ्ट साइड में ये बास्केट्स हैं जिसके अंदर शॉपिंग बैग्स एंड गार्बेज बैग्स हैं, बट इसे एक्सेस करना डिफिकल्ट होता था, दोनों को निकालना पड़ता था। सो मैंने इस तरीके का एक गार्बेज बैग रोल डिस्पेंसर ऑनलाइन ऑर्डर किया है एंड आई फाउंड दिस वेरी यूजफुल। ये भी एडहेसिव के साथ में आता है, तो बस आप इसे कुछ इस तरीके से डोर पर स्टिक कर दें एंड कैप को ऊपर से हटा करके जो आपका गार्बेज रोल है वो उसके अंदर इंसर्ट कर दें एंड देन कैप को फिक्स कर दें। एंड हियर यू कैन सी कितनी ईजिली जो बैग्स हैं आप उसे डिस्पेंस कर सकते हैं यहाँ से। अब साइज को देखते हुए आप इस तरीके का एक शेल्फ राइजर अपने पास हैंडी रख सकते हैं चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब इस बास्केट के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा गार्बेज बैग रोल्स थे मैंने उनको रख दिया है और ऊपर में मैंने एक और बास्केट रखी है जिसके अंदर जो भी हमारे ऑफिस के लंच बैग्स हैं मैं उनको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। देखिए घर में ही पड़ी हुई कुछ चीज़ों के साथ में हमने किस
अगर आपको टाइल्स पे ड्रिल नहीं करना है तो आप इस तरीके के एडहेसिव सोप होल्डर्स का यूज कर सकते हैं। अब आप इन होल्डर्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अपने स्पेस के अकॉर्डिंगली फिक्स कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन भी आता है, आप चाहें तो इस तरीके से एक सिंगल ट्रे वाला सोप होल्डर भी परचेज कर सकते हैं। बस जिस भी वॉल पर आपको इसे लगाना है वहां पर एडहेसिव फिक्स करिए एंड इसमें स्लॉट गिवन है, बस आपको इसे इस तरीके से फिक्स करना है। सबसे अच्छी चीज़ इस होल्डर की थी कि इसके साथ में नीचे एक ड्रेन प्लेट भी आती है, यानी जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो आप उसे ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं। अगर शेल्फ में स्पेस कम है तो आप बाथरूम के वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज एडहेसिव सिलिकॉन होल्डर। बस आपको बैक साइड से स्पील को रिमूव करना है और वॉल को अच्छे से क्लीन करके इसे जहां भी आप फिक्स करना चाहें वहां पर फिक्स कर सकते हैं। आपका चाहे टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो या फिर इस तरीके से रेजर, ये इसे बहुत अच्छी तरीके से होल्ड भी करके रखता है एंड आपका जो एक स्पेस का प्रॉब्लम था आप उसे भी बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप भी कुछ इसी तरीके से अपने हैंडबैग्स ऑर्गेनाइज करते हैं? आई मस्ट से दिस इज अ वेरी गुड वे टू ऑर्गेनाइज ऑल योर हैंडबैग्स एट वन प्लेस। लेकिन जब आप बैग्स को इस तरीके से रखते हैं, बार बार हाथ लगने की वजह से स्पेशली जो लाइट कलर्ड बैग्स होते हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके के पाउचेस, स्पेशली जब हम बेडशीट्स परचेज करते हैं उसके साथ में आपको ऐसे कॉटन बैग्स मिलते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। या फिर इस तरीके के ड्रॉ स्ट्रिंग वाले बैग्स जो कि आप वेजिटेबल रखने के लिए यूज करते हैं, आप उनका भी यूज बैग्स को रखने के लिए कर सकते हैं। अब आपके वॉलेट, हैंडबैग या पर्स के साइज के अकॉर्डिंगली आप पाउच को चूज करें, बेल्ट को अंदर नीटली टक इन कर दें एंड देन यू कैन इजीली कीप योर बैग इनसाइड दीज पाउचेस। ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली वे है अपने बैग्स को डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप पर्स रखने के लिए डस्ट बैग्स परचेज करेंगे तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन इस तरीके से वेजिटेबल रखने के लिए इन बैग्स को आप 200 रुपये में 10 से 12 बैग्स इजीली परचेज कर सकते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजर में मैं जितने भी वॉलेट्स हैं उनको अरेंज कर दूंगी और जिस भी वॉलेट को आप करंट में यूज कर रहे हैं उसको कवर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड देन आप जहां पर भी इसको रखना चाहते हैं वहां पर इसे रख दीजिए, ईजिली आप इसे एक्सेस भी कर पाएंगे। अब इस शेल्फ में मैं सारे बैग्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। मैं बहुत बड़े हैंड बैग्स का यूज़ नहीं करती हूँ, छोटे शोल्डर बैग या स्लिंग बैग्स का ही यूज़ करती हूँ। अब ये सारे के सारे बैग्स इन क्लॉथ की वजह से डस्ट से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये बैग्स रिसेंटली मैंने अमेजोन से परचेज करे जो कि सेट ऑफ 6 में आते हैं। इफ़ यू आर अ ऑफिस गोइंग गर्ल और अगर आपके घर में डॉटर है, शी इज़ गोइंग टू द स्कूल, डेफिनेटली आप इन बैग्स को परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट, इसमें जिप की जगह इस तरीके का फ्लैप है बैग को ओपन एंड क्लोज करने के लिए एंड दिस बैग इज कम्प्लीटली वाटर प्रूफ। नाउ यू कैन यूज दिस बैग फॉर कैरिंग ऑल योर फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे कि सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स या फिर पैंटी लाइनर्स। क्योंकि ये बैग ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं वॉशरूम तक। ये वाटर प्रूफ है तो ये ईजिली गीला नहीं होगा। स्कूल जाते हैं तो आप इसे डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं तब भी आप इसे डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं वॉशरूम तक। यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर कैरिंग योर मेकअप इन योर हैंड बैग। समर वेकेशन स्टार्ट हो रही हैं तो ट्रैवलिंग हम सब ने डेफिनेटली प्लान किया होगा। तो आप सबके साथ में एक ट्रैवल फ्रेंडली मेकअप पाउच कुछ इस तरीके से इसके कंपार्टमेंट्स हैं। जिप को आप इजीली क्लोज कर सकते हैं, इट कम्स विद अ हैंडल, और जब आप इसे टेबल पे रखेंगे तो ये बहुत इजीली सेट हो जाएगा। जस्ट ओपन द जिप and here you can see all your product at one place। आपको छोटे छोटे पाउचेस या बॉक्सेस कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही जगह अपने सारे स्किन केयर, ब्यूटी एंड मेकअप प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ईजिली यू कैन पिक एंड ग्रैब योर थिंग्स। आजकल अर्बन लाइफस्टाइल में हम सबके पास स्पेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। स्पेशली अगर हम बड़े बड़े शू रैक्स खरीदें अपने शूज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा।
तो आप इस तरीके के अंडर बेड शू ऑर्गेनाइजर को परचेज कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा शूज़ या सैंडल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इट कम्स विद अ कवर ऑन द टॉप ताकि आपके शूज़ गंदे ना हो। मैं इस तरीके के प्लास्टिक बैग्स के अंदर जितने भी मेरे फुटवेयर्स हैं जिन्हें मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वेयर नहीं करती हूँ, स्पेशली जो मेरे पार्टी वेयर फुटवेयर्स या शूज़ हैं, मैं उनको यहाँ पर प्लास्टिक बैग में कवर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें रख दिया है। मैं यहाँ पर सिर्फ फ्रंट लो ही कवर करके आपको दिखा रही हूँ। एंड इसके साथ में जिप भी है, तो आप इसे ईजिली जिप करके रख सकते हैं। आपके शूज़ भी डस्ट से प्रोटेक्टेड रहेंगे। 3 साइड में इस तरीके से हैंडल है बैग को पुल इन एंड पुल आउट करने के लिए। मैं यहाँ पर इस सोफे के नीचे रख रही हूँ, आप चाहें तो बेड के नीचे भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगा। Whenever you need, you can easily pull it out, take out your shoe and then you can keep it back. अगर आपके पास में एयर फ्रायर है तो उसे डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए आप किचन टॉवल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये किचन टॉवल एयर फ्रायर को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाएगी। जहाँ से भी ये ओपन रहेगा डस्ट डेफिनेटली एक्यूमुलेट होगी। और मैं जब भी फिर इस एयर फ्रायर को यूज़ करती हूँ तो मैं सबसे पहले इसे कम्प्लीटली वाइप डाउन करती हूँ, उसके बाद में ही इसमें कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। रिसेंटली मैंने इस एयर फ्रायर कवर को देखा, अंदर से नॉन वोवन मटीरियल है और बाहर से प्लास्टिक लाइनिंग है, जिसकी वजह से ये इसे डस्ट से भी प्रूफ करेगा एंड इट विल कीप योर एयर फ्रायर प्रोटेक्टेड ऑलवेज। तो बस आप इसे कवर करिए एंड देन यू कैन कीप इट बैक। जब भी यूज़ करना हो निकाल के आप इसे यूज़ कर पाएंगे। ये है एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट जिसके अंदर आप अपने सन ग्लासेस को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ओपन होगा और इसके अंदर आप 6 सन ग्लासेस को ईजिली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जब आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपके सन ग्लासेस में कोई भी तरीके का स्क्रैच भी नहीं आएगा। एंड देखिए कितने आराम से ये सारे के सारे क्लोज भी हो जाएंगे और एक छोटे से बॉक्स का फॉर्म ले लेंगे। अब आप इस बॉक्स को चाहे तो हैंग करके रख सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से ड्रॉर के अंदर रख दीजिए। बहुत ही कम स्पेस लेगा, जब ज़रूरत हो निकाल के ओपन करके यूज़ कर लीजिए। स्कूल से बच्चों को वर्कशीट्स मिलती हैं और ये वर्कशीट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं एग्जाम्स में प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इन शीट्स को इधर उधर कहीं भी रखेंगे तो ये डेफिनेटली खो सकती हैं, तो इन्हें एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखने से आपका टाइम भी सेव हो पाएगा। शीट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्लिपबोर्ड का यूज कर सकते हैं। ये क्लिपबोर्ड एक स्टोरेज के साथ में आता है। बस इस फ्लैप को ओपन करके जितनी भी शीट्स हैं उसे रखने के लिए आप इस पोर्शन का यूज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर शीट्स ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये शीट्स आपको डेफिनेटली टाइम पर मिल भी पाएंगी। अब जब भी बच्चों को कोई भी वर्कशीट कंप्लीट करनी हो या रेफर करनी हो, बस बॉक्स को ओपन करके शीट को क्लिप करके बहुत आराम से अपना वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इस फोल्डर को अगर आप कोई ऑफिशियल काम के लिए बाहर जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए और राइटिंग पैड की तरह भी यूज किया जा सकता है। मुझे बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो हमारे वॉश्ड क्लोथ हैं जिन्हें हमें आयनिंग के लिए भेजना है या जिन्हें खुद हमें आयन करना है, उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करें। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप क्लोथ्स को बस इस तरीके से कहीं भी रखते हैं तो आप देखो कि उसमें काफ़ी सारे रिंकल्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम डेफिनेटली बढ़ जाता है जब आप इन्हें आयन करेंगे। तो इट विल हार्डली टेक फ्यू सेकेंड्स। बस आप इसे रैंडमली इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो आपका ये जो टाइम है उसे आप सेव कर सकते हैं। अब इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कोई भी तरीके का लॉन्ड्री बैग ले सकते हैं। तो ये जो क्लोथ्स हैं इन्हें मैं घर पर जो टी शर्ट्स या जो लोअर्स होते हैं या जीन्स होती है उसे मैं खुद आयन कर लेती हूँ। तो जो क्लोथ्स मैं आयन करती हूँ उन्हें स्टोर करने के लिए मैं इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर कोलैप्सिबल लॉन्ड्री बैग यूज़ करती हूँ, जो कि ऊपर से कवर भी हो जाता है एंड इसमें हैंडल भी है, तो बहुत आराम से मैं इसे कैरी कर सकती हूँ और अपने बेडरूम में नीचे फ्लोर पर रख देती हूँ। अब जब भी मेरे पास टाइम होता है 2 कपड़े 3 कपड़े प्रेस करने के लिए, तो बस मैं बैग को ओपन करके बहुत आराम से आयन कर लेती हूँ। एंड वंस आई एम डन, या मुझे अब आगे क्लोथ्स को आयन नहीं करना है, टाइम नहीं है, तो इसे फोल्ड करके मैं वापस रख देती हूँ। टाइम के साथ साथ हम सबके पास में बहुत सारे बिंदी के पत्ते इकट्ठा हो जाते हैं। रिसेंटली अमेज़ॉन पर मैंने इस बिंदी बुकलेट को देखा एंड आई थॉट
कि ये एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है इतने सारे बिंदी के पत्तों को इकट्ठा करने की जगह, बिकॉज इन्हें ऑर्गेनाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफरेंट साइज, शेप्स एंड कलर्स में हम बहुत सारे लीव्स इकट्ठा कर लेते हैं। अब आप सबके साथ एक ट्रैवलिंग हैक। अगर आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो किसी फंक्शन में, तो जो आपके पास खाली बिंदी का पत्ता है उसमें अपने मैचिंग ड्रेसेस के बिंदीज को लगा लें, जिसकी वजह से आपको इन सारे के सारे पत्तों को कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है वो बिंदी बुकलेट जिसके अंदर आपको डिफरेंट साइज एंड कलर्स में बिंदीज एक ही जगह मिल जाती हैं। अब आपको बार बार अलग अलग पत्तों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कलर या साइज़ में आप बिंदी लगाना चाहते हैं, बस यहाँ से बहुत ईजिली आप उसे पिक कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इसी तरीके से प्लेन बिंदी लगाना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने प्लेन बिंदी बुकलेट परचेज़ करी है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अब आपको बहुत सारे पत्तों की जगह आप इस तरीके से एक ही बुकलेट को कैरी कर सकते हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या घर पर आपको यूज़ करना हो। बस बिंदी को पिक करके उसे अप्लाई कर लीजिए। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास में ऐसा पाइप ज़रूर होगा, और इसे ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक टास्क हो सकता है। रिसेंटली मैंने इस हैंगर को अमेज़ॉन से परचेज़ किया, जिसकी हेल्प से आप बहुत आराम से ये जो गार्डनिंग पाइप है उसे हैंग करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चाहे तो बाथरूम में टैप के ऊपर आप इसे कुछ इस तरीके से हैंग कर सकते हैं, बस आपका टैप थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। या फिर इस तरीके से आप अपने यूटिलिटी एरिया में नेल के ऊपर इस हैंगर को हैंग कर सकते हैं। बस आपको एक थिक नेल चूज करना है जो कि हैंगर के साथ साथ इस पाइप के वेट को भी बेयर कर सके। एंड सी, बहुत आराम से विदाउट एनी एफर्ट्स आपका जो पाइप है काम करने के बाद में आप उसे रोल कर सकते हैं, और ये वॉल के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। आपका जो नीचे ग्राउंड स्पेस है वो भी खाली रहेगा, जिसकी वजह से क्लीनिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको दिखाने के लिए, ताकि लाइटिंग प्रॉपर हो, मैंने ये जो नेल हमारे लिविंग रूम में लगा हुआ था, मैं आपको वहाँ पर इसे लगा के दिखा रही हूँ, बट आप इसे अपने यूटिलिटी एरिया में लगा सकते हैं। मैंने आप सबके साथ इस हैक को पहले शेयर किया है कि अम्ब्रेलाज ऑर्गेनाइज करने के लिए पुराने मटके को यूज़ कर सकते हैं, बट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। हमारी नीड चेंज हुई है, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर अपने बेटे के स्पोर्ट्स एक्सेसरीज जैसे कि बैट्स एंड बैडमिंटन रैकेट्स ऑर्गेनाइज करके रखने हैं, जो कि इस छोटे से मटके के अंदर ऑर्गेनाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इन सारी ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप एक प्लांटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ी हाइट वाला स्क्वायर प्लांटर है और नीचे से थोड़ा सा टेपर्ड है। अब जब हम टेपर्ड शेप का कोई भी ऑर्गेनाइज़र चूज़ करते हैं और उसकी हाइट अगर थोड़ी सी टॉल है, तो चीज़ें जो हैं वो ढंग से स्टैंड हो पाएंगी, कुछ इस तरीके से। एंड देखिए कि अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो मैं 1 से 2 बैट्स या फिर जो अम्ब्रेलाज एक्स्ट्रा हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। अगर हाइट थोड़ी सी भी छोटी होती तो सामान इस तरीके से नीचे की तरफ गिरता रहता। एंड आप चाहें तो जो मिट्टी के बड़े वाले प्लांटर्स हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वुडन प्लांटर्स को चूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर अम्ब्रेला आपका थोड़ा सा भी गीला हुआ तो उसकी वजह से आपका जो प्लांटर है वो ख़राब हो सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं इस मल्टीपर्पज़ 3 लेयर बॉक्स के साथ में। आपको इस तरीके से 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। सबसे पहले है ये पार्टीशन वाला कंपार्टमेंट, जिसके साथ में आपको ये जो पार्टीशन ट्रे मिलती है उसे आप डिटैच भी कर सकते हैं। और उसके साथ में 2 नॉर्मल जो आपकी लेयरिंग है वो कुछ इस तरीके से हैं। अब इस बॉक्स को मैं मल्टीपर्पज़ इसलिए बोल रही हूँ कि आप इसे जिस तरीके से इस्तेमाल में लाना चाहें उस तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस बॉक्स में अपना जो भी स्विंग का सामान है, जैसे इस लेयर के अंदर एक्स्ट्रा लेसेस, सिजर्स, कटर्स, इनको रखा हुआ है। यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ जो भी एक्स्ट्रा हमारे थ्रेड्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा बटन्स हैं, मैं उनको रख रही हूँ। और इस पार्टीशन वाले बॉक्स के अंदर लूज बटन्स, निडल्स या फिर जो इंच टेप होते हैं, मैंने उन्हें ऑर्गेनाइज किया है। अब मेरा सारा स्विंग का सामान एक जगह है। जब भी मुझे किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पूरे बॉक्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थ्रेड चाहिए है तो बस मैं थ्रेड वाले कंपार्टमेंट को ओपन करके इसे एक्सेस कर सकती हूँ। आई रियली लाइक दिस बॉक्स। एंड इन द सेम वे कि आप जो भी एक्स्ट्रा बच्चों की स्टेशनरी वगैरह होती है उन्हें भी ऑर्गेनाइज करने के लिए इस मल्टीपर्पज़ बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी नए आर्ट सप्लाईज़ हैं, कलर्स हैं, ब्रशेज़ हैं, उनको मैं इस लेयर में रख रही हूँ। और उसी के साथ साथ जो हमारी टॉप लेयर होगी उसमें जो भी हमारे एडिशनल वॉशी टेप्स वगैरह होते हैं, मैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ।
एंड जैसे कि मैंने बोला कि आपको पूरे के पूरे बॉक्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चीज़ आपको एक्सेस करनी है बस उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप ओपन करके चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। क्या आप भी इसी तरीके से अपनी आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी को छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं? ऐसे करने से चीज़ें ऑर्गेनाइज तो होती हैं, लेकिन हमें जब इनकी ज़रूरत होगी टाइम पर हमें मिलेंगी नहीं, टाइम भी वेस्ट होगा एंड इससे हमारी जो ज्वेलरी है वो भी स्पॉइल हो सकती है। सो आई रिसेंटली गॉट माई सेल्फ दीज ग्रिड बॉक्सेस। इनके जो पार्टीशन हैं वो फिक्स हैं। सो इट कम्स इन अ सेट ऑफ 3। एक में आपको 4 पार्टीशन मिलते हैं, इस वाले बॉक्स में 6 एंड दिस इज़ द लास्ट वन जिसके अंदर आपको ऐसे 12 पार्टीशंस मिलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्टीशन आप अपने ईयरिंग पीसेस को वहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब इन बॉक्सेस में रखने से एक फ़ायदा होगा कि आपकी जो ज्वेलरी है वो एक साथ मर्ज भी नहीं होगी एंड जब भी आपको इसे वेयर करना होगा बस आप बॉक्स को ओपन करके ईजिली सारे के सारे ईयरिंग्स को एक साथ देख सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम। इसी के साथ साथ हमारे सबके घर में ऐसे बड़े प्लास्टिक के बॉक्स डेफिनेटली मिल जाते हैं। तो रीसेंट वीडियो में मैंने आप सबके साथ में इस DIY को शेयर किया था जिसकी हेल्प से आपके जितने भी नेकलेसेस हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से सेपरेटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये बॉक्स किस तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं, तो आप इसे किसी भी शेल्फ में रख करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईज आउट कर सकते हैं। एंड सी सारे के सारे पीसेस एक ही जगह विजिबल हैं। पासपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए हमेशा हमें ऐसी जगह चूज़ करनी चाहिए जो सेफ़ भी हो एंड साथ ही साथ एक्सेसिबल भी। रिसेंटली आई गॉट टू नो कि आप पासपोर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके के फोल्डर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अमेजॉन पर अवेलेबल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इफ़ योर फैमिली ऑफ 4 तो यहाँ पर आप अपने 4 फैमिली मेम्बर्स के पासपोर्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एंड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस पाउच को ईजिली कैरी कर सकते हैं। इस जिपर में आपके कुछ फोटोग्राफ्स रख सकते हैं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली तो यहाँ पर आपके जितने भी इंटरनेशनल कार्ड्स हैं उन्हें आप स्लॉट के अंदर रख सकते हैं और जो भी आपका टिकट है वो आप इस जिपर में डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ में एक और बहुत अच्छी चीज़ है, वो है ये एक ट्रांसपेरेंट पाउच के साथ में भी आता है जहाँ पर आप बहुत ईजिली अपने मोबाइल फ़ोन्स कैरी कर सकते हैं। एंड अगर टिकट आपके फ़ोन में है तो आप इसे ईजिली ऊपर से ही एक्सेस कर पाएंगे। एंड बैक साइड में एक हैंडल भी है फॉर ईजी एक्सेस ड्यूरिंग योर ट्रैवल। सो मैंने इसको ट्रैवलिंग के लिए तो बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करा था। मैं अपने पासपोर्ट को ऐसे ही एक ड्रॉर में रख देती थी। सो आई थॉट कि इन्हें अच्छे से रखना ज़रूरी है ताकि ये सेफली रह पाएँ, इसलिए मैंने इस फोल्डर को परचेज़ किया है। अब जब भी कोई भी फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहा है तो वो अपना पासपोर्ट यहाँ से पिक कर सकता है एंड वंस व्हेन दे आर बैक वो अपने पासपोर्ट को इसी फोल्डर में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला आप इस फोल्डर को ट्रैवलिंग के टाइम पर कैरी भी कर सकते हैं। जो भी आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपके आधार कार्ड, आपका टिकट या फिर आपके कुछ भी ATM कार्ड्स वगैरह हैं उन्हें आप इसमें रख सकते हैं। जब भी हम सिक्योरिटी चेक इन में होते हैं तो हमें जो अपने डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं उनके लिए हमें अब बार बार अपने बैग को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रोडक्ट का लिंक अलॉन्ग विद अदर प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई यूज़ टू कीप माई आयन इनसाइड द बेड साइड टेबल, लेकिन अब ये जो आयन है वो न्यू है और ये इस ड्रॉर के अंदर फिक्स नहीं होता है, तो इसको इधर उधर रखने की जगह आई थॉट कि क्यों ना एक सुंदर सा बॉक्स लिया जाए। ये एक बैम्बू का बॉक्स है बट आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी बास्केट या बॉक्स ले रहे हैं उसमें लिड ज़रूर हो। अब आप इसे कहीं पर भी रख दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने कुछ सामान रखा हुआ है। अब मैंने इसको बेसिकली आयन के साइज़ के अकॉर्डिंगली ऑर्डर किया था और देखिए कितने आराम से इसमें आयन विद इट्स वायर फिट हो जाता है। एंड टेबल पर जब ये बॉक्स एक जगह पड़ा हुआ है कॉर्नर पे तो ये देखने में बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है, आयन भी गंदी नहीं हो रही है एंड एक डेकोर पीस की तरह ये काम भी कर रहा है। हर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये चीज़ें टाइम पर चाहिए तो इन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी है।
जिसके लिए आप इस तरीके से सेक्शन वाले बॉक्सेस का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि आपको आपके लोकल मार्केट में बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये मिल भी जाएंगे। आप जितने फैमिली मेंबर हैं आप उनके अकॉर्डिंग सेक्शंस को चूज़ कर सकते हैं और हर एक सेक्शन में आप अपने डिफरेंट मेंबर की फ़ोटोज़ को ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। जैसे कि हम 3 लोग हैं तो मैंने 6 सेक्शन वाले बॉक्सेस चूज़ करे हैं, वो इसलिए ताकि इसके नीचे हमारे बड़े और छोटे साइज़ वाले जो 2 साइज़ में फ़ोटोग्राफ्स आते हैं पासपोर्ट वाले, उन्हें एक के नीचे एक ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एंड बॉक्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा ना चूज़ करना, अदरवाइज़ आप फ़ोटोज़ को पिक करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। एंड सी कितने आराम से आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, उन्हें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं एंड जब आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसे टाइम पे ढूंढ भी सकते हैं। दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।